अस्सलाम वालेकुम गाइस। आपका दोस्त आपका होस्ट उमर लजनी आपके सामने फिर से हाजिर है। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया आपको, आज मैं 10 15 20 वीडियो बनाऊंगा जल्दी जल्दी में, क्योंकि मुझे टाइम मिलता नहीं है। वो दिसंबर तक तो मुझे मेरे पास टाइम नहीं है। अभी मैं शाम को इस टाइम पे आया हूँ, 12:30 12:40 हुए है। तो अभी मैं अपने कबूतरों के पास ऊपर जाऊँगा। अभी तक मैं लॉफ्ट में गया उनको नहीं गया उनको फीड के लिए। तो जस्ट आपके लिए मेरे फ्रेंड्स मुझे रोज़ मैसेज करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर बहुत सारे मैसेज करते हैं कि भाई आप वीडियो अपलोड क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो, ये वीडियो अपलोड करो, वो वीडियो अपलोड करो, फलानी वीडियो में आवाज़ नहीं है तो वो अपलोड करो। तो फ्रेंड्स, एक 2 3 वीडियो तो मैंने अभी अभी तक प्रिपेयर कर लिए। तो जस्ट मैं आज आपको बहुत सारे वीडियोस बना के दे दूंगा। तो जैसे कि मेरी अपनी एक्सपीरियंस से है, एक तरीका है। हमारे कबूतरों में जो अंडे हैं, अ, बच्चे ना जब निकलते हैं बच्चे, तो एक बच्चा छोटा होता है, एक बड़ा होता है। ठीक है, जो एक बच्चा छोटा होता है बड़ा होता है उसके रीजंस होते हैं। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे, तो क्योंकि मेरी जो अपनी एक्सपीरियंस है वो कहती है कि वो तरीका गलत है। ठीक है, वो तरीका गलत है जो उन्होंने बताया। सो मतलब ये मेरा ये हक बनता है कि आपको समझाऊं अपने सब्सक्राइबर्स को कि इफ़ यू विल वॉच दैट वीडियो यू मे थिंक ओके दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। यू हैव टू गो विद दिस ऑप्शन विच आई विल टेल यू। जो मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा आपको उसके उससे उससे उसके साथ जाना है। बिकॉज क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ, मैं आई एम नॉट क्लेमिंग कि मैं ही सही हूँ। ठीक है, मे बी आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जो मेरा तरीका है ये 150% राइट है देन अदर टेक्निक्स जो बता रहे थे। क्योंकि वो जो टेक्निक्स है, दीज टेक्निक्स वी कैन कॉल जुगाड़। हम इंडिया में उनको जुगाड़ कहेंगे, क्योंकि ये वो तरीके है, वो किस्मत है। हाँ, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके में जो कबूतर का बच्चा छोटा बड़ा हो जाता है, हमें पहले क्या करना है। जैसे कबूतर अंडे डालता है, मादा पहले एक अंडा डालती है। तो पहले जब वो अंडा डालती है उसके बाद वो कम से कम 12 घंटे के बाद दूसरा अंडा डालती है, अब सबको पता है। तो 12 घंटे के बाद, कभी कोई मादा 24 घंटे के बाद, कोई 48 घंटे के बाद अंडे डालती है। तो इसमें क्या होता है, जो ये इसमें लॉजिक देखना होता है। ये नहीं कि आपने किताबें पढ़ी, यूट्यूब देखा, आपने चैनल बना लिया, आप चैनल में आप वीडियो बना रहे हो तो आपको पता भी नहीं है बेसिक्स क्या है। अगर आप खुद कबूतर पाल रहे हो, आपके पास कबूतर है, मेरे पास कबूतर है 18 साल से, एंड आई हैव दैट एक्सपीरियंस। मैं ये बाकी की एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ आपको। तो अगर आप खुद कबूतर पाल रहे हो, खुद आपके पास कबूतर है, तो आप बता सकते हो। तो आपको क्या करना है, पहले इसके रीज़न है बच्चे छोटे बड़े। आपको मैं दोनों बताऊंगा कि अगर बच्चे अब आपके निकल गए हैं छोटे बड़े, उनको क्या करना है। अब बच्चे कैसे रखे कि जो छोटे बड़े ना हो, बच्चे निकले इक्वल। तो क्या करना है, जब भी आपकी मादा कोई भी अंडा डालती है, वो मादा अंडा डालती है, ओबियसली 2 अंडे तो एक साथ नहीं डालेगी, ये तो सीधी बात है। वो पहले एक अंडा डालती फिर दूसरा। पहला जब वो डालती है कम से कम 12 घंटा रहता है, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 72 आवर्स रहता है, क्योंकि 3 दिन के बाद भी मादा अंडे डालती है। तो ये छोटे बट्टे का रीज़न उस कबूतर को होता है, उस पेयर को होता है जो पहला अंडा डालती है, उस जट से उसके ऊपर बैठ जाती है। ठीक है, फिर 12 घंटे या 24 घंटे के बाद दूसरा अंडा डालती है। तो वो ओबियसली ये दिमाग की सोचने की बात है, वो दूसरे अंडे को जो इंक्यूबेट करती है, वो जो उसके ऊपर बैठती है, वो उससे कम से कम 12 घंटे कम है। तो बच्चा जो निकलता है पहला, वो 12 घंटे पहले निकलता है। ओबियसली जब वो 12 घंटे पहले निकलता है तो उसको पहले फीड मिलती है, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है पहले। तो वो 12 घंटे में जितना वो बड़ा होता है, फूल जाता है, फैल जाता है, तो वो दूसरा बच्चा फिर उसके बाद निकलता है। ओबियसली एनर्जी किसमें होती है ज़्यादा, 12 घंटे पहले वाले में। जब वो छोटे बड़े पहले इतने छोटे जब होते हैं, वो लगभग मान लो 4 5 6 सेंटीमीटर तक, तो वो दोनों एक ही साइज के होते हैं। फिर जब वो थोड़े बड़े होने लगते हैं, तो वो एक छोटा हो जाता है, एक बड़ा हो जाता है। कि वो छोटा क्यों रह जाता है, क्योंकि वो वाला बड़ा वाला पहले फीड लेता है माँ से, ओबियसली वो पहले अपना सिर उठाता है, उसको ज़्यादा मिलती है। तो आपको क्या करना है ये बचा करने के लिए, जैसे वंस यूर फीमेल लेज एग्स, ठीक है,
उसने एग एक डाला। आपको एक खराब अंडा रखना है, ऑब्वियसली कहीं आप जंगली का लाओ, वाइल्ड पिजन का लाओ, या अपने किसी गोले का लाओ, शेक करके उसको रखो। जैसे मादा ने अंडा डाला, आपको पता है इसने अंडा डाला, उसके खराब अंडा रख दो, वो अंडा उठा दो। वो उसका जो मादा का अंडा है, अपने ओरिजिनल अंडा जो आपको जिसका बच्चा निकालना है आपको, वो उठा दो, आराम से उठा दो, 3 उंगलियों से पकड़ के, 4 उंगली से, ऐसे उसको शेक नहीं करना है अंडे को। अंडा उठा आराम से 2 उंगलियों से, 3 उंगलियों से, जैसे भी आपको कंफर्ट होता है। उसको मिट्टी के बर्तन में रख दो, मिट्टी के बर्तन में रख दो, जो कि पके हुए मिट्टी का बर्तन होता है, ठीक है। तो उसको एक बाल्टी पानी लाओ, उसके अंदर रख दो, मतलब टेम्परेचर के लिए कह रहा हूँ। अदरवाइज अगर किसी के घर में रूम टेम्परेचर ठंडा है, यहाँ तो कश्मीर में टेम्परेचर सही रहता है, मैं अंडे नीचे लाता हूँ, फ्रिज में रख देता हूँ, फ्रिज का टेम्परेचर डाउन कर देता हूँ, मतलब ठीक रख देता हूँ, ये 10-15 डिग्री रख देता हूँ, तो चल जाता है। लेकिन ये मेरे लिए ठीक है, आपको नहीं आएगा, मतलब बहुत सारों को आएगा। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ किसके लिए, जिसको नहीं पता, जिसको पता है आई डोंट वांट हिज कमेंट्स, ठीक है। आप लाइक करो, शेयर करो, डिसलाइक करो, जो भी है, लेकिन मैं बस आपकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो क्या करना है, वो अंडा सेफ जगह रखो, 10 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, 5 से 10 डिग्री, 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आप कहीं पे भी रख लो। तो फिर खराब अंडा उसके नीचे रख दिया। फिर 2 दिन वेट करो। 2 दिन के बाद जब वो दूसरा अंडा डालेगी, जब भी वो अंडा डालेगी, क्विकली, 2 दिन वेट नहीं करना है आपको, मतलब जैसे ही उसने दूसरा अंडा डाला, ये आपने जो पहला अंडा उठाया है, वो उठा के खराब अंडे के रिप्लेस कर दो। खराब अंडा फेंक दो या दूसरे पर्पज के लिए रख दो उधर ही साइड में। तो जैसे ही मादा एक ही साथ दोनों अंडों को इंक्यूबेट करने लगेगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बच्चे एक ही साथ बढ़ेंगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है, अब आप क्वेश्चन करोगे, कोई कमेंट करेगा कि अब जब पहले एक डालता है, दूसरा एक डालता है, लेकिन आधे पेयर ऐसे होते हैं वो दोनों बच्चे एक साथ बड़े क्यों हो जाते हैं, हम तो उनको अंडे उठाते भी नहीं है। लेकिन उसके भी रीज़न है, उसके रीज़न ये है, आप नोटिस करो, अब देखो, आपने नहीं देखा होगा, वो जो पेयर दोनों बच्चे बराबर करते हैं, वो पहला अंडा जब डालते हैं, ठीक है, या तो उनमें डिफरेंस बहुत कम होता है, मतलब सुबह और शाम तक का। और दूसरा रीज़न ये होता है कि मादा अंडे के ऊपर बैठती नहीं है जब तक वो दूसरा अंडा नहीं डाले, ठीक है। वो दोनों अंडों को एक साथ इंक्यूबेट करती है। वो पहले अंडे के ऊपर डालती है, हाँ बैठती है, लेकिन पूरा उसको इंक्यूबेट नहीं करती है, मतलब पूरा उसके ऊपर फैल के नहीं बैठती, फर उठा के नहीं बैठती है, वो खाली उसके साइड में बैठ जाती है, ठीक है। तो ये रीज़न है, क्योंकि जब वो साइड में बैठती है, वो उसको इंक्यूबेट नहीं करती है, तो ओबियसली वो एक साथ इंक्यूबेट, उसको पता होता है कि बच्चे ओवर साइज हो सकते हैं, छोटा बड़ा हो सकता है। ये मेरे फ्रेंड्स रीज़न है। अब अगर आपके पास बच्चे ऑलरेडी निकल चुके हैं, छोटी पेटी है आपके पास, आप बड़े बच्चे को अंदर रख दो, छोटे वाले बच्चे को पेटी के बाहर रख दो। हाँ, ये आप कर सकते हो जब वो उनके ऊपर बैठते नहीं है। ओबियसली आपके इलाके में ज़्यादा गर्मी होती है, वो तो थोड़ा इतना बड़ा होता है बच्चा, ज़्यादा फिर बैठते नहीं है। छोटे बच्चे को बाहर रख दो, पेटी के बाहर रख दो, ठीक है, मतलब पेटी के आगे वाले साइड में उसको रख दो, पीछे वाले साइड में उसको। कबूतर जब घुसेगा, वो पहले छोटे वाले बच्चे को ही फीड देगा, तो बड़े वाले बच्चे को उसके बाद देगा। और एक तरीका है, बड़े वाले बच्चे को जब फीड देते हो, उठा दो, हाथ में रख दो, जब छोटे वाले को देते हो फीड, उसके बाद बड़े, फिर बड़ा तो मांगेगा ही मांगेगा, वो तो मानेगा नहीं, वो उसको जैसे चोंच से शेक करेगा अपनी चोंच को अपनी माँ के या बाप के ये बीज के पास, तो उसको देंगे ही देंगे, वो और खाएंगे। और कोशिश करें, जो भी आप फीड दे रहे हो, बड़े दाने मत दो, छोटे छोटे दाने दो, बाजरा, ज्वार, यही ऐसे ऐसे छोटे छोटे दे दो, ताकि कबूतर को जब आसानी होती है ना फीड देने में, तो वो ज़्यादा फीड देता है बच्चे को, तो ओबियसली बच्चा हेल्दी बनता है। अगर आप कॉर्न देते हो, इतना बड़ा कॉर्न ओवर साइज, तो ओबियसली वो कॉर्न उसको स्क्रैच लगते हैं कबूतर को गले में। फिर रीज़न क्या होता है भाई, कबूतर अवॉइड करता है ज़्यादा ये देना। तो फ्रेंड्स, ये था आपके बच्चे बड़े छोटे होने का ये रीज़न। ट्राई कीजिए आप, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता देता हूँ, और ट्राई करके लाइक कीजिए, पहले ट्राई कीजिए, फिर लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियोस। और फ्रेंड्स, जो भी हो, बस यही है जो मैंने कहा।
तो फ्रेंड्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंड डू वट एवर यू वांट टू डू, एंजॉय लाइफ, बाय।